नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबरें आ रही हैं सामने, जहां पर आप लोगों को पहली बड़ी खबर में बताएंगे। किसानों की बीजेपी नेताओं को बड़ी चेतावनी, कहा 15 अगस्त पर नहीं फहराने देंगे किसी भी कीमत पर झंडा, बोले ये झंडे के लायक नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार ने किया है मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश, किसान आंदोलन में मरने वालों का बताया है रिकॉर्ड। क्या कुछ कहा है सरकार ने, आपको आगे बताएंगे। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट की तैयारी। ममता बनर्जी ने दिल्ली में बुलाई है विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कृषि कानूनों को रद्द करने की है मांग। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, तो वहीं दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और अगर आप लोग भी कोरोना की दूसरी लहर के तांडव के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री को विफल मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों के बीजेपी नेताओं को बड़ी चेतावनी, 15 अगस्त पर नहीं फहराने देंगे तिरंगा, बोले ये झंडे के लायक नहीं है। आप लोगों को बताते चले, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा और यूपी में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार कृषि कानूनों से गुस्साए किसानों ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम उन्हें 15 अगस्त पर झंडा किसी भी कीमत पर फहराने नहीं देंगे। किसानों ने दो टूक कहा है कि भाजपा के नेता झंडा फहराने के लायक ही नहीं हैं। ये यहाँ पर सभी बीजेपी नेताओं को किसानों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, किसानों ने पहले ही भाजपा नेताओं के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट की तैयारी में ममता बनर्जी पहुंची है दिल्ली। ममता बनर्जी ने दिल्ली में बुलाई है विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक। आप लोगों को बताते चले, बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे, यानी कि 26 से 30 जुलाई के बीच दिल्ली दौरे पर हैं। यूं तो ममता बनर्जी इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली है, लेकिन ठीक उसी दिन दीदी ने विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक भी रखी है। इस बैठक को लेकर के अब एक बार फिर से कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या ममता बनर्जी 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की तैयारी में अभी से ही जुट गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी ने यह जिम्मेदारी खुद ले ली है कि वो कैसे भी करके सभी विपक्षी नेताओं को यहां पर एकजुट करें बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी अभी से ही जुट गई है और दिल्ली में बुला ली है विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने किया है मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश, किसान आंदोलन में मरने वालों का बताया है रिकॉर्ड। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया है। दरअसल मानसून सत्र में केंद्र की सरकार ने संसद में कहा है कि किसान आंदोलन में मरने वालों का उसके पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और वहीं हरियाणा की ही बीजेपी सरकार ने विधानसभा में इस बात को माना है कि किसान आंदोलन के दौरान 68 किसानों की मौत हुई है। मरने वाले किसानों में 21 हरियाणा के बताए गए हैं और 47 को पंजाब का निवासी बताया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना पीड़ित की मौत ना होने का संसद में बयान देने के पीछे किसी भी राज्य की ओर से इस तरह का आंकड़ा दर्ज ना करने का केंद्र का तर्क यहां पर ध्वस्त हो गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार का झूठ पकड़ा गया है और वो भी संसद के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने झूठ बोला और हरियाणा की ही बीजेपी सरकार ने उसका पर्दाफाश किया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, जंतर मंतर पर किसान संसद, आज महिलाएं करेंगे संचालन। पंजाब और दूसरे राज्यों से शामिल होंगी 100 प्रदर्शनकारी। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान बराबर की साझेदार रही महिलाएं जंतर मंतर पर आज किसान संसद का संचालन करेंगी। महिलाएं इस दौरान मौजूदा भारतीय कृषि व्यवस्था और आंदोलन में उनकी भूमिका के साथ कृषि कानूनों के तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखेंगी।
किसान संसद में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से महिला किसान मोर्चे पर पहुंच रही हैं और वहीं आप लोगों को बताते चलें, दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत 3 बजे के करीबन यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उनकी पीसी पर सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं कि राकेश टिकैत क्या कुछ कहते हैं या क्या बड़ा ऐलान करते हैं। आगे जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। यूपी विधानसभा चुनाव मायावती के बाद अखिलेश यादव की भी ब्राह्मण वोट बैंक पर है नजर। समाजवादी पार्टी भी करेगी सम्मेलन। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की विभिन्न पार्टियों ने तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर जमा ली है। पार्टी जल्द ही ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इसके चलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की है इस सिलसिले में। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार के पास शहीद किसानों का आंकड़ा नहीं है, कृषि कानून तुरंत रद्द हो। आप लोगों को बताते चलें, पिछले साल से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड नहीं होने के केंद्र के बयान के बाद कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार किसानों का खुला अपमान कर रही है और कहा है कि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि ना तो उसने काले कृषि कानूनों पर किसानों की मंशा जानने की कोई कोशिश की है और ना ही उसके पास शहीद किसानों का कोई आंकड़ा मौजूद है। अपने खरबपति मित्रों का चश्मा लगा करके आंखों का पानी मार चुकी यह सरकार बस किसानों का अपमान किए जा रही है। प्रियंका गांधी ने काले कृषि कानून वापस लो हैशटैग का भी इस्तेमाल करते हुए यह टिप्पणी की है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी ओवैसी एक है, दिग्विजय सिंह ने शेयर किया है एआईएमआईएम चीफ का फोटो, पूछा यह रिश्ता क्या कहलाता है। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि विचारणीय बिंदु तो है, दोनों के विचारों में समानता तो है। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर पर लिखा हुआ था कि 7 सालों में ओवैसी के घर ना सीबीआई की रेड पड़ी और ना उसके किसी भाषण पर एफआईआर दर्ज हुई है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दलों की तरफ से कई मौकों पर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बताया जाता रहा है, यानी कि बी टीम बताया जाता रहा है। बिहार चुनाव में भी जब ओवैसी की पार्टी को सीमांचल के क्षेत्र में सफलता मिली थी तो उनके ऊपर बीजेपी को जीत में मदद करने का आरोप लगा था। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि जहां पर भी ओवैसी चुनाव लड़ते हैं वहां पर सीधा फायदा बीजेपी को ही पहुंचता है और यहां पर ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ये यहां पर कहना है दिग्विजय सिंह का। दोस्तों, आप लोग सहमत हैं दिग्विजय सिंह की बात से या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 350 करोड़ खर्च करके 300 लोगों की जासूसी की गई है। पेगासस को इतने पैसे किसने दिए, जांच हो, संजय राउत का बयान। बीते दिनों से ही इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारत के पत्रकारों, नेताओं और अधिकारियों के फोन टैप करवाए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में मोदी सरकार विपक्षी दलों के सवालों के घेरे में आ चुके हैं। संसद में मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान कई बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जासूसी अगर हमारे देश में की जा रही है तो इसका कारण ढूंढना ही पड़ेगा। पेगासस जासूसी मामले पर अब तक जो खर्च आया है वो लगभग 350 करोड़ रुपए का है। 300 लोगों की जासूसी करवाने के लिए खर्च किए गए यह 350 करोड़ किसके अकाउंट से गए हैं, इसका फाइनेंशियल कंट्रोलर कौन है जिसने पेगासस को भुगतान किया है। और वहीं इसके अलावा एक सवाल के जवाब में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर पेगासस के जरिए राज्यों की सरकारें गिराने की साजिश रची गई है तो लोकशाही पर ताला लगाना पड़ेगा। ये यहां पर संजय राउत भड़के हैं मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बीजेपी के विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए हैं सवाल, कहा ऑक्सीजन की कमी से गई हैं हजारों जानें। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के हरदोई जिले के गोपामऊ क्षेत्र से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार की लाइन के खिलाफ जाते हुए सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने फेसबुक पर किसी दूसरे यूजर के कमेंट पर जवाब में लिखा, आपने सच बोला है, मैं आपसे सहमत हूं। ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग तड़प तड़प करके मर गए। विधायक राजकुमार अग्रवाल सहित लाखों लोगों का दर्द किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हालिया कमेंट में योगी सरकार के दावे को झुठलाते हुए अपनी बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और योगी सरकार की बखिया उधेड़ करके रख दी है यहां पर पूरी तरीके से। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अब झारखंड में खरीद फरोख्त कर रही है भाजपा। सोरेन बोले, हमारी सरकार गिराना चाह रही है बीजेपी। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर राज्य में सरकार गिराने की कोशिश करने के आरोप लग चुके हैं, जिनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों का नाम शुमार है। अब खबर सामने निकल के आई है कि झारखंड में भी सरकार गिराने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है और बीजेपी के कई नेता यहां पर गिरफ्तार भी किए गए हैं इसी सिलसिले में, जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया है। और इस पूरे मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि भाजपा उनकी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। कांग्रेस के विधायकों को पैसे का लालच देकर के राज्य सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। अब की बार राज्य है झारखंड और यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कांग्रेस ने ममता बनर्जी के भतीजे की जासूसी का किया है बड़ा दावा। पीएम मोदी पर साधा है निशाना। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने एक नया दावा किया है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे की भी पेगासस के जरिए जासूसी की गई थी। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बारे में एक पोस्ट किया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट में कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पेगासस स्पाईवेयर के निशाने पर कौन था? अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। कब? 2021 में। क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव था। मोदी सरकार का डर अंतहीन है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से घेरा है और बड़ा दावा कर दिया है। एक और अपडेट आ रही है सामने, राकेश टिकैत बोले, संसद चलाना भी जानता है किसान और अनदेखी करने वालों को सबक सिखाना भी कोई भुलावे में ना रहे। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकाते हुए एक बार फिर से चेताया है। उन्होंने कहा है कि किसान संसद चलाना भी जानता है और अनदेखी करने वालों को गांव में सबक सिखाना भी जानता है, भुलावे में कोई भी नेता ना रहे। इसके साथ ही कहा है कि किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। मानसून सत्र के दौरान किसान जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद चला रहे हैं। इसी सिलसिले में लगातार राकेश टिकैत मोदी सरकार पर हमलावर है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, पेगासस मामला, पी चिदम्बरम बोले, प्रधानमंत्री साफ साफ बताएं जासूसी हुई है या नहीं। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और सरकार को या तो इन सभी आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा करवानी चाहिए या फिर इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अनुरोध करना चाहिए। चिदम्बरम ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बयान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जासूसी की गई थी या नहीं। पीएम मोदी का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले पर संसद के अंदर, ये यहां पर कहना है कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का। इसके साथ ही एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठाए हैं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कोविड-19 टीकाकरण की गति पर सवाल किया है और कहा कि अगर देश के मन की बात समझी गई होती तो टीकाकरण के ऐसे हालात ना होते। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से ठीक बाद आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, अगर समझते देश की मन की बात ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। ये यहां पर राहुल गांधी ने घेरा है एक बार फिर से। एक और अपडेट आ रही है सामने, जान लेते हैं।
संजय राउत ने हिरोशिमा हमले से की है पेगासस की तुलना। बोले एक में गई लोगों की जान, दूसरे में गई आजादी। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पूछा है कि पेगासस के द्वारा नेताओं और पत्रकारों की जासूसी का वित्त पोषण किसने किया है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना हिरोशिमा परमाणु बम हमले से करते हुए कहा है कि जापान के शहर पर हमले से लोगों की मौतें हुई, तो वहीं इजरायली सॉफ्टवेयर की जासूसी से स्वतंत्रता की मौत हुई है। ये यहाँ पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इस जासूसी के मामले को लेकर के एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, 2024 से पहले लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ा करके की जाएगी 1000। मनीष तिवारी का बड़ा दावा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने एक ट्वीट में दावा किया है कि 2024 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर के 1000 करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह जानकारी उन्हें बीजेपी के संसदीय साथियों से मिली है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और सांसदों की संख्या बढ़ा करके 1000 की जा सकती है। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है U&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।